चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस धरती पे चर्चा सुना रही हूँ धरती मैया को बारंबार प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भैया गुरु बहना के मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। मैं हमारे मेन संचालक बिहारी भैया द्वारा हमें मंच तक बुलाया गया। देखिए हमारे एक मिनट, हमारे अरहरिया चक से दीदी लोग आए हुए हैं। अगर उन लोग को लेट हो रहा है तो जा रहे हैं तो कम से कम प्रसाद लेके जाएंगे, और नहीं तो अगर टाइम है कि हमारे पास गाड़ी है तो रुक सकते हैं, अगर गाड़ी ना होगा तो जा सकते हैं। हाँ, गोर लगिए और फिर महादेव से विनती कीजिए कि हम लोग एक साथ फिर मिले। जहाँ भी आप लोग को खबर जाएगा हम खबर करेंगे तो आने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ का बाद टंडवा कौलेश्वरी में चर्चा होगी तो आप लोग के पास खबर जाएगा। टंडवा देख रहे हैं ना, माता कौलेश्वरी जो है वहां पर चर्चा होगा, आप लोग के पास खबर जाएगी, आप लोग पहुंचेगा। चलिए, हमारे मेन संचालक बिहारी भैया द्वारा हमें मंच तक बुलाया गया, तो मैं अपने मंच से सभी गुरु भैया गुरु बहना को मैं यही बताना चाहूंगी कि ये मंच हम लोग का बहुत भाग्य से मिला है। भाग्य नहीं, बहुत सौभाग्य से मिला है, क्योंकि ये मंच सभी को प्राप्त नहीं होती है। मेरी भाई बहन, हम तो सोच रहे थे कि काफी लेट से आए हैं तो शायद हमें महादेव अपने मंच तक नहीं बुलाएंगे, लेकिन महादेव का दया हुआ तो हमारे मेन संचालक बिहारी भैया द्वारा हमें मंच तक बुलाया गया। तो मैं अपने महादेव के मंच पर आके, ये हमारा मंच नहीं है, या कोई नाच ड्रामा का मंच नहीं है, ये कोई बहरूपिया का मंच नहीं है, ये हमारे महादेव की मंच है। और जो भी हम लोग अपने मंच पे बात करते हैं सिर्फ अपनी महादेव की बात ही करते हैं, अपना महादेव की बात बताते हैं कि हमारे महादेव से लगाव कीजिए, हमारे महादेव से प्रेम कीजिए, प्रीत कीजिए, आप अपने महादेव से जुड़िए और किन्हीं को बात नहीं चलाइए। देखिए हमारे बहुत भैया बहने लोग हैं, मंच मिलता है चर्चा करने के लिए, महादेव की बात चलाने के लिए, लेकिन क्यों इधर उधर की बात चलाने लगती है और महादेव की नहीं। देखिए हम लोग का घर की बात, सास बहू की बात चलाने के लिए बहुत मौका मिलता है, हम लोग आपस में भी बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत बहनें लोग आती है कि हमारे मंच पर ही आकर के सास बहू की शिकायत करती है, लेकिन मंच हमारे सास बहू की शिकायत करने के लिए नहीं है। यहाँ भी हमारे महादेव की, अपना महादेव की बात चलाने के लिए है। अभी हमारे जो भैया चर्चा कर रहे थे वो बोल के गए कि ये 500 वर्ष पहले भी हमारे जो पूर्वज लोग थे वो गुरु बनाने का प्रयास किए थे, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया। लेकिन ये कलयुग में महामानव हमारे हरिंद्रानंद भैया ने शपथ लिए कि हमने जन जन में, घर घर में, जग जग में, हर विकट में, हर रोम रोम में अपने महादेव का नाम पहुंचाएंगे, हर कानों में नाम पहुंचाएंगे। आज आखिर करके हमारे हरिंद्रानंद भैया नहीं है, लेकिन उन्हीं को दिए हुए 3 सूत्र के माध्यम से अभी तक हम लोग वो अपना शरीर छोड़ के चले गए हैं दीदी भैया, लेकिन उन्हीं को दिए हुए 3 सूत्र को लेकर के अभी हम लोग ये मंच पे बैठे हैं और अपना गुरु के बात चलाते हैं। अपना गुरु मंच पे अपने महादेव के, अपने हरेंद्र भैया को बात करते हैं। इस प्रकार के यदि हमारे हरेंद्र भैया ने एक व्यक्ति होके शपथ लिए हैं कि हमने जग जग में, जन जन में, हर व्यक्ति में, हर रोम रोम में अपनी महादेव की बात फैलाएंगे, तो हम लोग भी शपथ लेते हैं ये मंच पर आकर के कि हो सके तो जितना घर में, जितना गांव में, जितना जहां जाने पर हमारे महादेव बुलावे उतना आने का प्रयास करिए। देखिए हमारे एक दीदी का बेर बेर शिकायत होता है कि लोग गांव से जाते नहीं हैं और उनको जाने भी नहीं देते हैं, और जाने के बाद उन पे लोग गलत सलत की सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अपने घर में महादेव की तो चर्चा हम अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने गांव में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां चर्चा क्षेत्रीय होता है वहां पे हम लोग कईया गांव के, कईया के प्रखंड के बहने लोग मिलते हैं, कई प्रकार की बात होती है जो हम नहीं जानते हैं वो दूसरे से सीखते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति नहीं जानते हैं तो हम सीखते हैं। अभी एक हमारे गुरु बहना आई थी यहाँ पे, महादेव के बिना प्रणाम किए हुए भजन गाई, बिना प्रणाम किए हुए चल गई, तो हमारे बिहारी भैया ने बोले कि इसीलिए चर्चा में जाइए और सीखिए। इसी प्रकार से हम सभी को कहते हैं
कि समय मिलता है अपने घर की काम करके निपट के, और जहां आपका पता चलता है कि हमारे महादेव की चर्चा है, अपना गुरु की चर्चा है, उस प्रकार से देखिए अभी हमारे भैया हमारी महादेव की एक और हमारे साहेब भैया ने भी तुलना किया है एक चप्पल से, कि कोई भी इंसान एक चप्पल बिना नहीं रह पाता है और एक चप्पल बिना नहीं चल पाता है, उसी प्रकार से अपना गुरु को ज्ञान बिना नहीं रह पाइएगा और नहीं रहिए। इसलिए आप सभी कोई अपना गुरु को ज्ञान लीजिए और गुरु को ज्ञान बिना नहीं रहिए। अभी हमारे भैया बोले कि जो ज्ञान नहीं लेगा वो पशु के समान होगा। तो देखिए दीदी कितना हम लोग झेलना झेले हैं, तो मनुष्य तन में आए हैं, मनुष्य तन मिला है, तो क्या ये मनुष्य तन को पशु बनने दीजिएगा और पशु नहीं हम लोग बनने दीजिएगा। और यहाँ पे आकर के हमको ये खुशी मिला है कि कहीं कहीं हम चर्चा में जाते हैं तो हमारे गुरु भैया की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन हमारे ननई में गुरु भैया की संख्या देख करके हम बहुत खुश हैं। तो सोचिए हमारे महादेव कितना खुश होंगे। यहाँ के कुछ न कुछ गुरु भैया जागरूक हैं जो हमारे गुरु भैया यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम यहाँ के गुरु भैया को बहुत बहुत अपने ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग भी अपना गुरु भैया में चर्चा फैलाइए और बताइए। हम लोग तो कम बेसी बहने लोग थोड़ा थोड़ा कुछ जागरूक हो गए हैं, तो कहीं भी चर्चा होती है तो इनका संख्या कम होता है लेकिन मेरा संख्या ज्यादा होता है। इसलिए चर्चा कहीं पे हो, कोई भैया कराएं कोई दीदी कराएं, हम लोग के फर्क नहीं होता। हम लोग के महादेव से दोस्ती रखना है। कोई कोई दीदी लोग तो कहती है कि का फलनवा भैया हूँ मावे जाती तना तो दूर ना जेबे। हमरा कोई भैया से लगाव नहीं करना है दीदी, हमको महादेव से लगाव करना है। हमको महादेव के कोई भी भैया के द्वारा कोई भी दीदी के द्वारा यदि बात होती है हम वहाँ सुनने के लिए तैयार होंगे। और मैं एक बात और छोटा सा बताना चाहूंगी कि सब कोई बोलते हैं, सब कोई कहते हैं कि भजन एक मनोरंजन है, भजन चटनी है और भजन एक के इंजॉय है। लेकिन उन व्यक्तियों के और उन भैया उन दीदी को मैं बताना चाहूंगी कि भजन एक रूल है, एक व्यवहार है, एक रूट है, एक भाव है। जैसे में कि भजन यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ भी जितना हमारे श्रोता बंधु लोग हैं तो थोड़ा सा सुन के बोरफिल होते हैं या तो भजन समझ नहीं पाते हैं। जैसे में कि कहा जाए कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, इंग्लिश हमें समझ में नहीं आता है, और यदि हम इंग्लिश में यहाँ पे 2 वर्ड बोल दे तो क्या आप लोग समझिएगा, बोलिएगा कि कजनी का गुरु बहनी से कजनी का इंडी सिंडी बोल के चल गए, कोई नहीं समझिएगा। तो हम लोग भजन के माध्यम से ही, भजन के माध्यम से एक भाव से एक दिल में अपना जुनून रख के, और यही चर्चा हम लोग भजन के माध्यम से रखते हैं, जो कि हमारे बहने लोग माध्यम के भजन के माध्यम से पूर्ण रूप से समझ चुकते हैं और उनको घर में दोहराते हैं। रोटी बनाते रहते हैं तो क्या कहते हैं कि फलनी ठिया के गुरु दीदी अलथिन तो कैसे गावे थलथिन है तोरा आवा हाउ जरा बता भी तो वो वाला भजनिया कहता अच्छा। उनको देखिए भजन के माध्यम से उनको भाव और जब उसमें जो लय और तर्ज है उनको जुनून करता है, उनको सिखाता है कि तुम ये भजन सीखो। और वो भजन में जो हम लोग भजन करते हैं मंच पे चढ़ के, वो भजन सब ये चर्चे की वाला तो बात हम लोग बोलते हैं, जितना कुछ कहते हैं सब चर्चा की ही बात कहते हैं। जितना भजन के तोड़ के देखिए हम लोग सब तो भजन में चर्चा की ही बात करते हैं। लेकिन देखिए यदि कोई व्यक्ति को गाली दे रहे हैं तो उसको खराब लगेगा, और ओकरे यदि हम लोग कहते हैं लय से कि समधिया के समझू न जाने ये हरामी भड़ुआ समझो, तो उसको बड़ी अच्छा लगता है और छूट देता है कि समधिनिया तो हमरा गाली देता है, और ऐसे दीजिए तो चप्पल निकाल के भिड़ जाएगा। तो गाली भी देने के एगो हम लोग का तर्ज होता है, उसी प्रकार से हम लोग का चर्चा करने का एगो तर्ज है और एक भाव है। जो भी व्यक्ति समझते हैं कि ये चटनी है, ये एंजॉय है, ये मनोरंजन है, वो ना ही समझे। ये हम लोग का समझाने का एक माध्यम है, एक रूल है, एक नियम है। हम लोग
उसी चर्चा को जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के एक हम तर्ज में गाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक भजन हो जाएगा। तो भजन भी होना बहुत जरूरी है। यदि हम बोल रहे हैं तो किन्हीं को बात भटक जा रहा है कि काजनी अगुआले प्रतापपुर दने सौरतिया से का बड़ी बोलता है। और यदि अभी भजन गाएंगे तो देखिए अगर तालियां बजा भी नहीं, भजन में चालू हो गया और दम सभी को एकत्रित हमारे और मन हो जाएगा। क्या भजन है, देखिए एकत्रित मन करने के लिए हमारे साथ में क्या क्या सहयोग करते हैं। हमारे ढोलकिया भैया हो गए, हमारे पैड भैया हो गए, हमारे आर्गन भैया हो गए, झाल भैया हो गए, ये सब हमारे सहयोग करते हैं। अब आपका दो तालियां हो गया, आपका दो तालियां भी हमको सहयोग करने के लिए हो जाता है। इसलिए चर्चा को मनोरंजन ना समझे, एक भाव एक व्यवहार समझे। मैं इतना ही अपने वाणी को, अपना गुरु की चर्चा, अपना गुरु को चरणों में ठहराती हूँ, अपना वाणी को विराम देते हुए फिर से सभी गुरु बहना गुरु भैया को मैं जय महादेव को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे।